इश्क व मोहब्बत की कहानी, जिंदगी की हुस्न की, रब की इबादत की। हौसला हिम्मत मोहब्बत, हौसला हिम्मत मोहब्बत, जज्बा चाहत एतबार। बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार। हिदायत का, रिवायत का, करिश्मे का, करामत का, फसाना सब्र का, कुर्बानियों का, अज़्म हिम्मत का। एक नई सुबहों का करना, एक नई सुबहों का करना, है सभी को इंतजार। बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार। मैं वाकई लुट गई, बर्बाद हो गई। मैंने अब्बा हुजूर की दौलत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मेरा गुनाह अल्लाह भी माफ नहीं करे। मैंने उनकी सारी दौलत को अपनी अय्याशी पे लुटा दी। मेरा गुनाह काबिल माफी है। जो दौलत मैंने कमाई नहीं थी, उसे इस तरह उड़ाने का हक मुझे किसने दिया? या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किसके आगे हाथ फैलाऊं? किसके आगे हाथ फैलाऊं? किसके आगे हाथ फैलाऊं? भाई, मैं बहुत गुनहगार हूं मेरी बहन। मैंने अब्बा हुजूर के हर ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। मेरे गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है। मैं भूख, बेबसी और लाचारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे माफ कर देना बहन, मुझे माफ कर देना। हंस रही, कह लगा रही है मेरे हाल। ये कह है वाजिब है। मैं तो इस कदर भटक गया कि आपके खत का जवाब तक नहीं दे सका। अपनी वालिदा जैसी बहन का ख्याल न रख पाए। कितना बदनसीब हूं मैं
कितना बदनसीब हूं मैं इस कदर शर्मिंदा हूं कि आपसे नजर ना मिला पाऊं। आपके पास क्या मुंह लेकर आऊं? जाना तो पड़ेगा तुम। कब तक, आखिर कब तक ये भूख बर्दाश्त कर पाओगे तुम? बेहयाई का बुर्का मुंह पे डालकर तुम्हें वहां जाना ही होगा अगर जिंदा रहना चाहते हो तो। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। वो तो मेरी वालिदा जैसी बहन, वो मेरे हर गुनाह को माफ कर देती। मैं अपने जाने का एहतमाम करूंगा। मैं जरूर जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। भाई 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 बस बस करो, चलो अंदर चलो चलो। मेरे भाई तेरी बलाई नु, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो तुम्हारी ये हालत हुई। मेरी बहन, मैं अपना हुजूर का गुनहगार हुआ। आपका मेरे लिए जो भी सजा तय हो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। मेरी नादानी और मेरी नाफहमी ने मेरी यह हालत कर दी। मैं ये भूल गया था कि हर आफताब मुकद्दर ने गुरूब लिखा है। दौलत के नशे में ये भूल गया कि उसके मुकद्दर में खात्मा भी होगा। जितने भी यार दोस्त थे वो सब मेरी गफलत का फायदा उठाकर चले गए। छोड़ो इन सब पुरानी बातों को, दौलत तो आनी जानी है, इसका मातम नहीं करना चाहिए। कोई है? कोई है? जी मालकिन। हमाम की तैयारी करो और दर्जी को बुलवा भेजो। दो हुक्म मालकिन। तुम नहा धो लो, तब तक तुम्हारे लिए नई पोशाक भी तैयार हो जाएगी। बहन, बहुत भूख लगी, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं। चलो चलो मेरे साथ आ जाओ भाई, बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। लो लो खाना खाओ। ये शरबत है, फल है, ये सब तुम्हारे लिए है। इसे अपना ही घर समझो, खाओ। लो ये भी पियो।
कई दिनों से देख रहा हूं कि आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। क्या बात है बेगम? वो अपने भाई को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। अब कैसी परेशानी? अल्लाह का शुक्र है वो यहां सही सलामत पहुंच गया और हमारे पास है। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करें। पर ऐसे यहाँ कितनी देर तक रहेगा? आखिर मर्दों को खुदा ने कमाने के लिए भेजा है। ब्याह वगैरह होने दो, खुद कमाने लगेगा। अभी वो हमारे पास है और अल्लाह का करम, हमें किसी चीज की कमी नहीं है, तो उसे कमाने की क्या जरूरत है? आपकी सोच वाकई अलग है। आपकी बातें मेरे जहन पर बोझ को आनन फानन हटा देती है। बेगम, आप हमारी रफीक हयात हो। आपके अब्बा हुजूर से हमने वादा किया था कि आपको हर मुमकिन खुश रखने की कोशिश करूंगा। एक आप है जो उनकी औलाद नहीं, पर फिर भी अपना हर वादा निभाते जा रहे हैं। और एक वो है जो उनकी औलाद है, पर अपने बाप की किसी भी बात का एहतराम नहीं कर पाया। हम छोड़ो भी इन बातों को। असल में इसमें उसकी कोई खता नहीं है, बल्कि खता उन लोगों की है जिन्होंने उसे उस गलत रास्ते पर लगाया। अब कमसिनी थी तो उस रास्ते पर काफी दूर तक निकल आया। अब उसका यूं बेकार बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। बेगम, कहीं वो आपकी बात का गलत मतलब न निकाल बैठे। अगर कोई बात छेड़ूंगी तो सद एहतियात से, आप इत्मीनान रखें। भाई, ये लो तुम्हारे लिए शरबत और कुछ फल। सच बहन, जितना ख्याल आप रखती हैं शायद उतना माँ भी नहीं रखती। बड़ी बहन माँ जैसी ही होती है। कितने महीने गुजर गए लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। तुम मेरी आंखों की पुतली हो, मेरे माँ बाप की निशानी। तुम्हारे यहाँ आने से मेरा कलेजा ठंडा हो गया। तुम्हें देखती हूँ तो बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं जब हम दोनों अब्बा की गोद में बैठकर शेरनी के लिए लड़ पड़ते। मैं भागकर बाहर चली जाती और तुम ठीक से दौड़ भी नहीं पाते। सच कहा बहन, मैं ठीक से दौड़ नहीं पाता था और शायद आज भी इसी वजह से काफी पीछे रह गया। कभी कभार जो पीछे रह जाते हैं मौका मिलते ही आसमान की बुलंदी को छू लेते हैं, और मैं चाहती हूं कि तुम वो मौका तलाश करो और आसमान की बुलंदियों को छू लो। तुम मर्द हो और मर्द के लिए इस तरह घर में बैठे रहना लाजिम नहीं। जो मर्द इकट्ठू होकर घर में पड़ा रहता है लोग उसे ताना देते हैं, खुसूसन इस शहर के लोग। किसी न किसी दिन ताना देंगे कि बाप की दौलत खोकर बहनोई के टुकड़ों पर आ पड़ा है। ये बेइज्जती होगी मेरी और तुम्हारी हंसाई। मैं समझ गया बहन, मैं जरूर कोई ना कोई काम तलाश करूं। मैं अगर तुम्हारे लिए कुछ भी करूं तो वो भी कम होगा, मगर मैं समाज का क्या करूं? कभी ना कभी तो मुंह खोलेगा, जहर उगलेगा।
खुदा गवाह है कि तुम्हारी बहनों की तरफ से कोई गिला नहीं। वो तो ये चाहते हैं कि तुम यही रहो इस घर में, लेकिन मैं ही उनकी हमदर्दी कबूल नहीं कर सकती। इसलिए मेरी ये सलाह है कि तुम सफर का कसद करो। खुदा चाहे तो इस मुफलसी और हैरानी के बदले खातिर जमा और खुशी हासिल होगी। आप तो मेरी माँ की जगह है, जो भी मशवरा देंगी मैं वही कर लूंगा। मैंने 50 तोले अशरफियों के रख दिए हैं। तुम उन अशरफियों से सामान खरीदो और सौदागरों के काफिले के साथ दमिश्क का कसद करो। अपना सामान किसी ईमानदार ताजिर के हवाले करके दस्तावेज पक्का लिखवा लो और फिर जब वहां खैरियत से पहुंचो अपना माल व मुनाफा समझ बूझ लीजियो या खुद बेचियो। अच्छा बहन, अब रुखसत दो। ये बाकी ताजे कहाँ हैं? जी वो लोग दरिया के रास्ते निकल गए हैं और मैंने खुश्की के रास्ते जाने का कसद किया। ओह भाई ठीक है। पानी, मिठाई और बाकी जरूरी चीजें एक खास दान में रखी हुई हैं, रास्ते में काम आएंगी। बहन, अपनी दुआएं कहाँ रखी? वो अभी बाकी है। इसे पकड़ो, बाजू आगे करो। ये तावीज हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा। इंशाअल्लाह। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। के जा रहे हो, इसी तरह से जल्दी अपना चेहरा भी दिखाई दो। हिदायत का, रिवायत का, करिश्मे का, करामत का, फसाना सब्र का, कुर्बानियों का, अज़्म हिम्मत का। सभी को इंतजार, बहो बहार, बहो बहार, बहो बहार, बहो बहार, बहो बहार, बहो मैं एक मुसाफिर बड़ी दूर से चल के आया हूं। अगर इजाजत दें तो शहर में दाखिल होकर दाने घास का कुछ आराम पा सकूं। इस वक्त दरवाजा खोलने का हुक्म नहीं है। तुम इतनी रात गए क्यों आए हो? मुझे सफर का अंदाजा नहीं था। ये अंदाजा तो कर सकते हो ना कि रात है और रात के वक्त चोर उचक्के शहर में दाखिल होकर तबाही मचाते हैं। तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो, सुबह तक किवाड़ खुल जाएगा। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। मेरी किस्मत की संगलाग जमीनों को पाटते पाटते तू भी तंग पड़ गया होगा। चल चल मेरे दोस्त, चल।
रुक जा बेटा, मुझे माफ कर देना। लगता है आज की रात इसी बाग में गुजारनी होगी। लहू में तर-बतर ये खूबसूरत कामनी सी औरत कौन हो सकती है? कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? नहीं नहीं, वो अपना घोड़ा तो मैं देख सकता हूं और इस माशूक को भी देख सकता हूं। किसी बेरहम जालिम इंसान ने इस नाज़नीन को जख्मी कर दिया है। इस जान कंपनी की हालत में भी उसकी मोहब्बत बाकी है। मरहबा आफरी, क्या मेरे मौला अपने हुक्म से आफताब को जल्दी से जगा दे ताकि मैं शहर में दाखिल होकर बमुद्दूर अपने इसका कोई इलाज करवा सकूं।